नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपसे फेसबुक पर लाइव बातचीत नहीं हो पा रही थी और आज इच्छा हुई कि मैं आप सबों से बात करूं और बिहार के ऊर्जावान जो जैन जी है उससे थोड़ी सी रूबरू हुआ जाए। साथियों, आजकल मैं फेसबुक पर देख रहा हूं बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर से की नियुक्ति से संबंधित जो मसौदा राजभवन यानी लोक भवन आज के तारीख में जिसको लोक भवन के नाम से जाना जा रहा है, तो लोक भवन ने जो मसौदा जारी किया है और जिस पर लोगों के विचार भी आमंत्रित किए गए हैं। मुझे डेट याद नहीं है कि डेट बीत गया या अभी डेट बचा हुआ है, बट मुझे इतना याद है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से संबंधित जो पद्धति रही है यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार, उसमें संशोधन करने की योजना है। मुझे लगता है कि युवाओं की बातों को सुनने के बाद और इन सब चीज़ों को समझने के बाद हायर एजुकेशन के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें कुछ बातें रखनी चाहिए और खुद से जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उसके जो चेयरमैन हैं और जो इस प्रक्रिया को देख रहे हैं बिहार सरकार के अधीन, और आने वाले दिनों में जिनको नियुक्ति करनी है, यानी बिहार विश्वविद्यालय, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, उनके जो चेयरमैन हैं, उसके जो माननीय मेंबर्स हैं, उन तक भी मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उन तक मेरी बात पहुंचे। मित्रों, मुझे वो दौर याद है। मैं थोड़ा सा आपको कालांतर की तरफ ले जाना चाहता हूँ। पिछली बार जब बिहार में श्रीमान लालू जी की सरकार थी, तो उस समय भी सरकार के कुछ उत्साही जो मंत्री थे और कुछ जो बहुत ही विद्वान उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी लालू जी को ये बात शायद समझ में नहीं आई और उनको अंधेरे में रखकर इतनी बड़े गेम की उन्होंने पहल कर दी, जिसका खामियाजा शायद आज तक लालू जी की पार्टी और उनके लोग भोग रहे हैं, झेल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब नीतीश जी के सरकार आने के पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2002 के बाद या 2000 के आसपास का जो फर्स्ट जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था बिहार में, बेट, उस बेट के या 95 में हुआ था। आई एम नॉट रिकॉलिंग द एक्चुअल डेट। हाँ, लेकिन सरकमस्टांसेस मुझे कुछ याद है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। और वो सरकमस्टांसेस क्या है, उसको हमको लगता है कि आप सबको जानना चाहिए। जब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की वो परीक्षा हुई थी, तो जो मास्टर किए हुए स्टूडेंट थे, चाहे वो एमएससी के थे या एमए किए हुए थे या वो एमकॉम वाले स्टूडेंट थे, मतलब पीजी के जो स्टूडेंट थे, उनके अंदर में एक बहुत ही जोश था कि भाई हम सीधे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे और मेरी नियुक्ति जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू के बाद हो जाएगी।
क्योंकि कहा यही गया था और नियम भी यही बनाई गई थी। क्योंकि उस समय 2009 जो रेगुलेशन आया है पीएचडी का, या 2018 आया है, उस समय आपको पता ही है 2009 उसके बाद का रेगुलेशन है, तो इसलिए उस समय इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। और उस समय जो पीएचडी होती थी उसके लिए कोर्स वर्क और सेमेस्टर वाइज परीक्षा का और बाकी जो प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन का या और जो तौर तरीके आजकल यूजीसी गाइडलाइन में जो निर्धारित किए गए हैं वो उस समय नहीं थे। तो मुझे लगता है कि सबको ये लगा कि भाई पीएचडी तो कोई कहीं कैसे भी कर लेता है, तो क्यों नहीं भाई मेरिट वाले लोगों की नियुक्ति हो बिहार में, असिस्टेंट प्रोफेसर उनको बनाया जाए। तो उत्साहित लोगों ने काफी जोर शोर से काफी संख्या में फॉर्म भरा। किसी का सेंटर भागलपुर हुआ, किसी का सेंटर पटना हुआ, किसी का कहीं हुआ। लोगों ने परीक्षा दी और मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही। हालांकि जिन लोगों ने ये कुकर्म किया उसमें से एक तो दुनिया से चले गए और एक अभी अपाहिज है। लोगों की बद्दुआएं लग गई और बीच में लालू जी की सरकार सोई रही, लालू जी को पता भी नहीं चला और कितना बड़ा छेद कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के, शासन के आंख में। मैं बात संकेत दे रहा हूं, जब बेट की परीक्षा हुई तो उसमें था कि भाई बेट के स्कोर के आधार पर, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर, जो नेट के तर्ज पर होगा परीक्षा जो हुई, उसमें जो दो पेपर थे, जैसा अभी भी बातें हो रही है, एक था कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और दूसरा था कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप जो नेट का पैटर्न है उस तरह से परीक्षा होगी। वैसे ही परीक्षा हुई। मित्रों, आपको जान के बहुत ही अफसोस होगा, आप इसको मेरा आरोप ना समझे, आप इसको एक स्टैंपिंग समझे मैं जो कहने जा रहा हूं। पटना के चूड़ी वाली गली में एक सेंटर खुल गया। वहां पर प्राइस फिक्स कर दिया गया कि इतना पैसा दे दीजिए, आप का रिजल्ट भी आ जाएगा बेट का और आप का इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है क्या? मैं इसमें चर्चा शब्द जोड़ देता हूँ ताकि प्रूफ की आवश्यकता ना पड़े। तो चर्चा चली ये कि, या चर्चा रही आप कहिए, कि चूड़ी वाली गली में जो लालू जी के करीबी एक श्रीमान जी थे, जिनको लालू जी ने काफी कॉलेज के एक बहुत छोटे पद से उठा के बहुत बड़ा बना दिया था, उनके यहाँ फिक्स हो गया कि भाई यहाँ पर आप 90,000 रुपीज दे दीजिए आपका। उस समय 90,000 थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। उस समय का 90,000 आज का 9-10 लाख रुपीज हुआ, जो मॉनेटरी वैल्यू है इकोनॉमिक्स के अनुसार। तो जो लोग पटना में थे या जो थोड़ा अच्छे परिवार से थे या जिनके पास जमीन थी, जिनके पास जत्था था, उन लोगों ने बेचा या कुछ करके इधर पटना वाले सेंटर पर अपना बुकिंग करा लिया। एक और पूर्वांचल के श्रीमान जी थे जो लालू जी के अतिरिक्त, उनको भी किसी घोटाले में उनका नाम आया था, मर गए, अब जिंदा नहीं है, माइनॉरिटी सेक्शन से थे, बहुत ही दबंग पूर्वांचल के नेता माने जाते थे, सीमांचल, सॉरी सीमांचल के। तो उन्होंने दिल्ली में बजाबते इसके लिए डाक शुरू कर दिया
कि भाई यहाँ तो 40,000 दीजिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए, आपका जो है वो रिजल्ट भी हो जाएगा और आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। इसकी भी चर्चा है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, चर्चा रही, और ये मेरे दौर की बात है। तो अब क्या करें, सुना, चलिए। कुछ लोग वहां अपना जिनको जानकारी मिली उस दरबार में चले गए, कुछ बिहार के चूड़ी वाली गली के दरबार में चले गए। रिजल्ट आया, जितने मेधावी बच्चे थे उनका कहना था कि वो फेल कर गए, क्योंकि उनको इस तरह की जो बी टाइप का जो सेटिंग वाली जो प्लान थी कि बेट के पीछे का खेल क्या है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के पीछे का खेल क्या है, उनको इसकी जानकारी नहीं थी। वो सब लोग मासूम थे जो लेबोरेटरी में पढ़ काम करके या दिन रात पढ़ के, जिनको विश्वास था कि वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास ला लेंगे या टॉप कर जाएंगे या अच्छा कर लेंगे तो वो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने पीछे बहुत सारी नौकरियां भी छोड़ी। मित्रों, ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण मैं बात अभी आपको ये बता रहा हूँ, चूड़ी वाली गली और पटना वाले उस श्रीमान जी का, जहाँ पर ये टेंडर लिया गया और जो करना था किया गया। महत्वपूर्ण ये है कि जब ये रिजल्ट आया बेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाले लोगों का, बनाने वाले जो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाले लोगों का नहीं, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो उस समय का आप इंडिया टुडे अगर आपको मिल जाए तो आप देखें, या उस समय का कोई भी जो पॉलिटिकल खबरें जो छापती थी मैगजीन्स, उसको आप देखें, उसने 95 या 90 वैसे एमएलएस का नाम उसने पब्लिश किया जो कहीं से कुछ मास्टर किए थे, सब के सब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए बिहार। उस समय जो विरोधी दल के नेता थे, जो आज नहीं है, उन्होंने इसको लेकर के हंगामा करना शुरू किया। तब बिहार के जो मुखिया थे उस समय शासन के, उनको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हुआ है। उन्होंने पता लगाया तो पता चल गया कि हाँ, ऐसा ऐसे हुआ है। जब हो गया तब उनको पता चला। उन्होंने उसको मैनेज करने के लिए, उस समय नेता विरोधी दल सुशील मोदी जी को मैनेज करने की कोशिश की, ऐसा चर्चा है। मैंने क्या कहा, ऐसी चर्चा उस समय चली। मैं अपने कहने वाली किसी भी बात का आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, मैं आऊंगा मेन बात पर। चर्चा चली, मेरी बातें झूठ भी हो सकती है, लेकिन आप गौर से सुनिए। फिर जब हल्ला हुआ तो सुशील मोदी जी को लोगों ने कहा कि अरे भाई हल्ला क्या करते हैं, आपके लोगों का भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आपको शायद पता होगा, मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सुशील मोदी जी के लोगों का भी अपॉइंटमेंट हुआ। बल्कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं, जो बात सच नहीं भी हो सकती है, ये झूठ भी हो सकती है, कि सुशील मोदी जी की पत्नी का असिस्टेंट प्रोफेसर में अपॉइंटमेंट हो गया, जो आजकल पटना के किसी कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल है। एनीवे, मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि यह हमारी बात जो है सही है। मैंने कहा उस समय ये चर्चा चली, अपॉइंटमेंट हो गए। जिन लोगों ने जहाँ जहाँ अपना दरवाजे पर दर्शन किए, सब लोग अपॉइंटेड हो गए। कुछ उसमें से दुखी लोगों ने, जो सक्षम थे, वो न्यायालय की तरफ रुख किए। न्यायालय की तरफ जो रुख किए तो न्यायालय ने
जो है रिट याचिका एक्सेप्ट किया। मित्रों, शायद अभी तक न्यायालय में ये केस चल रहा है और उसमें से करीब करीब 50% लोग या तो रिटायर हो गए या 1 महीना या 6 महीना के अंदर में रिटायर कर जाएंगे। ये उस समय के बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का लीला है। और उसमें से जिन लोगों की नियुक्ति हुई उसमें से 70% लोग जो प्रभारी प्रिंसिपल बनाए गए, सबके ऊपर आज भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लाखों करोड़ों के गबन के आरोप हैं। उसमें से कुछ बेतिया जिला के जेके कॉलेज में भी आए और उन्होंने यहाँ इतिहास लिख दिया। केस में वो लोग भी हैं और भी बहुत लोग हैं। तो चूंकि बिहार में जो अभी के जो ड्राफ्ट आया है कि भाई पीएचडी रिक्वायर्ड नहीं है, नेट रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, कौन रिक्वायर्ड है, मैंने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का कैंडिडेट नहीं हूं बिहार में। कोई वाइस चांसलर रह के और कोई प्रोफेसर रह के क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करेगा। लेकिन मैं बिहार से हूँ और बिहार के इस मिट्टी का, यहाँ के पानी का, यहाँ के लोगों का मेरे साथ बहुत ही अटूट संबंध रहा है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन मैं आजकल ज्यादातर पोस्ट में युवाओं का फेसबुक पर देख रहा हूं जिसमें वो लोग सशंकित हैं। कोई कहता है पीएचडी आवश्यक नहीं है, कोई कहता है पीएचडी खरीद के लाया है इसलिए टेस्ट दो, कोई कहता है पीएचडी क्या है नेट भी है तो भी टेस्ट दो। बात पीएचडी है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बात नेट है नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों की जो आशंका है कि इस परीक्षा के नाम पर खेला होगा, इसको लेकर के वो बहुत ही चिंतित है। तो भाई अब जरा आप बताइए, कुछ पीएचडी साइट जो पीएचडी किए हुए हैं जिनके सिर के देख रहे हैं बाल उड़ गए हैं। अभी मैंने देखा भागलपुर विश्वविद्यालय या किसी यूनिवर्सिटी में जो लोग इस कमेटी में ड्राफ्ट बनाए हैं या उसके कन्वेनर हैं, उनके सामने लोगों को मैंने देखा उनसे बातचीत करते हुए या ऊंची आवाज में बातचीत करते हुए या डिस्कस करते हुए मैंने देखा लाइव। वो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने बिहार को तो ऐसे रसातल में, यहाँ का हायर एजुकेशन, आप लोगों ने इसको और भी डैमेज कर दिया। मित्रों, सच कहना अगर बगावत है तो समझो अब हम भी बागी हैं। नेताजी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए या चुनाव लड़े हैं तो उनमें उनको पैसे लगे हैं, तो नेताजी पैसा कैसे निकालेंगे? अब सोच के बताइए, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? और नौकरी भाई, अगर हमको पॉलिटिकली पावर मिला है तो हम अपने लोगों को सेट करने की कोशिश करेंगे ना। कोई नई बात थोड़ी है। तो कर ले इसके लिए अमेंडमेंट। लड़का अगर पीजी कर लिया तो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। और ये कोई लालू जी की बात मैंने कह दी, मैंने लालू जी की बात कह दी। अब ये एनडीए की सरकार यानी नीतीश जी की सरकार की बात अभी चल रही है। थोड़ा सा आप कांग्रेस की सरकार में आइए। जगन्नाथ मिश्रा जी ने बहुत सारे कॉलेजेस को अंगीभूत किया। अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो कुछ नेताओं के बच्चों को सेट करने के लिए जब एक दो लोग छूट गए तो रातों रात
इसी चंपारण के टेरिटोरी में, पूर्वी या पश्चिमी चंपारण में, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, रातों रात कॉलेज खोला गया। आज कॉलेज खुला, अभी ठीक से टीचर भी बहाल नहीं हुए, और बैक डेट में उस टीचर लोगों का क्या कर लिया, कंकरेंस कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया कॉलेज को, और वो लोग क्या हो गए, सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर, और उनको ट्रांसफर करके उस कॉलेज में भेज दिया गया जहां भेजा जाना चाहिए था, जहां वो चाहते थे। ये जो छटपटाहट है, इसके पीछे का कारण यही है। ऐसा नहीं है कि ये खेल आज से चल रहा है। अब समस्या दूसरी क्या है, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय आम लोगों का इतना जो है सोशल नेटवर्क नहीं था, मीडिया के बहुत वो करीब नहीं थे, आम लोगों तक अखबार की खबरें नहीं पहुंच पाती थी। हायर एजुकेशन का जो परसेंटेज था उस समय, आज भी डेसिमल में है, उससे भी बहुत ही बिलो था। मेरा हायर एजुकेशन का मतलब हो गया मोर देन पीजी, मतलब पीएचडी, डीएससी, डीलिट, मैं ये करना चाह रहा हूँ। हालांकि हायर एजुकेशन 12th के बाद से ही शुरू हो जाता है, इंटरमीडिएट के बाद से। तो अभी जो बिहार में लोग जो असिस्टेंट बनने के लिए दांत मुंह मैंने क्या जीभ चटचटा रहे हैं ना, कोई चीज खाने के लिए देखिएगा ना, जीभ चटचटाता है, ओहो कितना टेस्टी होगा, हमको मिल जाता। नहीं, वो लोग देंगे क्या, कह रहे हैं बेट होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। अरे भाई साहब, जिसने पीएचडी किया है उसने भी प्री रजिस्ट्रेशन टेस्ट दिया है सरकार का, नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ मिला है, तब पीएचडी किया है। और अभी भी वो पीएचडी करने के बाद भी अभी भी वो टेस्ट देने के लिए भाग नहीं रहा है, वो तो टेस्ट चाहता है कि टेस्ट हो। नहीं, ये कहाँ का न्याय है कि आप डायरेक्ट जो है यूजीसी के गाइडलाइन को सीधे स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर देगी। एजुकेशन जो है वो कंकरेंस लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, और इसमें किसी भी तरह का संशोधन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ज्वाइंट इनिशिएटिव से हो सकता है। तो यूजीसी अगर कहती है कि भाई 2009 रेगुलेशन के अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी जिसने इंट्रेंस टेस्ट देके पीएचडी में एडमिशन कराया है, जिसने कोर्स वर्क किया है, मैं विश्वविद्यालय में कम से कम 400 लोगों को पीएचडी की डिग्रियां मिलने का गवाह रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने साइन करके दे दिया, सब डिग्री पर चांसलर या दूसरे लोगों के हम जहाँ थे साइन होते थे, लेकिन मैं सब रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में था, रिसर्च इवेल्युएशन कमेटी में था। मैंने देखा, मैं रेगुलेशंस को जानता हूं, मैं पीएचडी का सिलेबस बनाया है, मैंने कोर्स वर्क के क्लासेज लिए हैं, उनकी कॉपियां चेक करी है। तो आप कहते हैं कि पीएचडी वाला सही नहीं है, पीएचडी जरूरी नहीं है, पीएचडी का कोई मतलब नहीं है, बस पीजी किया है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दीजिए, अच्छी बात है, बना दीजिए भाई। सरकार देखिए, अभी सरकार ने सब किसी महिला लोगों को 10-10 हजार रुपया अकाउंट में डाला है, किसने मना किया है, किसी ने मना नहीं किया है। उसी तरह से सरकार सब किसी के घर ले जाके ये पीएचडी का जो पीएचडी को एक अध्यादेश जारी करे, पीएचडी को रद्द करे, भाई पीएचडी की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के तर्क आ रहे हैं कि पीएचडी तो सिर्फ प्रमोशन के केसेस में है, पीएचडी का उपयोगिता उसके लिए है जो लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट सर्विस कमीशन में, उस कमीशन के जो मेंबर हैं,
उसके जो चेयरमैन हैं, उसके जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, और सरकार की जो स्टैचुरी बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, आपने तो उसके रेगुलेशन को ही चैलेंज कर दिया बिहार में। किस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं आप? फिर आप गाना गाना शुरू करेंगे। अभी कुछ दिन तक आप गाना गा रहे थे, क्या चीज गाना गा रही थी बिहार सरकार? गलत हो गया, गलत हो गया, डिग्री देख देख के गांव में जो है नियोजित मास्टर बना दिया। कंपटीशन लेना चाहिए था। उसको करेक्ट करने में अभी भी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। ये परीक्षा, वो परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा, 50 तरह का परीक्षा। अब आप पीजी वाले को सीधे डायरेक्ट विदाउट पीएचडी, विदाउट नेट, स्टेट लेवल का एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। जितने मंत्री, विधायक, संतरी, ऑफिसर्स, मेरे जैसे जो पहुंच वाले, मैं भी कह सकता हूं कि मेरा भी पहुंच है, यस, तो उन लोगों के घर के लोगों का क्या है, मेरा भी दो घुसा दीजिए, मेरा भी एक घुसा दीजिए, शंकर जी का प्रसाद, सब लोग बांट के खाएंगे, बाकी लोग अपना बाहर रोएंगे। तो क्या मतलब हुआ बिहार में हायर एजुकेशन का? बिहार सरकार में किससे बात, ये किसको ये बात कहनी चाहिए? अभी गवर्नर साहब थे, आदरणीय गवर्नर साहब, उत्तर प्रदेश के थे, बहुत ही ईमानदार थे। उनको मीडिया में पढ़ा कि वो स्टेट के सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के जो गवर्नर होते हैं उसके चांसलर भी होते हैं। उनको 24 घंटे के अंदर यहाँ से विदा किया गया, और जब वो जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए बिहार सरकार का एक मंत्री, विधायक तो छोड़ दीजिए, एक कोई सरकारी मुलाजिम भी नहीं था। क्या इसके पीछे का खेल था? मैं ये नहीं कह सकता कि अभी जो ऑनरेबल गवर्नर आए हैं वो उनसे कम है। हाँ, उनके समय ये रेगुलेशन आया था तो उन्होंने शायद इसका विरोध किया था, क्योंकि वो बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही क्वालिफाइड थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब, कि भाई 2009 और 2018 जो पीएचडी का रेगुलेशन है, यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, जिसके आधार पर ये फिक्स है कि जो लोग पीएचडी किए हैं 2009 रेगुलेशन से या 2018 रेगुलेशन से, वो नेट या किसी भी स्टेट लेवल के कंपटीशन से एग्जेम्प्टेड होंगे, मतलब उनको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। अभी जो ड्राफ्ट आया है उसमें क्या है, टकेसर खाजा और टकेसर भाजा, आ जाओ लाइन में लग जाओ। भाई जो लड़का 2000 है, मान लीजिए 14 में, 15 में, ठीक है, हम लोग तो आज से 26-30 साल पहले पीएचडी किया है। जो लड़का 2014 में, 15 में, 16 में, 18 में, 9 में उस समय पीएचडी किया है, अगर आज भी वो बेरोजगार है और उन क्राइटेरिया के अंतर्गत, यानी 2009 के बाद की बात मैं करता हूँ, 2009 जब ये रेगुलेशन आ गया, जब उसने एंट्रेंस टेस्ट दी, कोर्स वर्क किया, कोर्स वर्क का रिजल्ट आया, है ना, उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट फेज में उसके, है ना, प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन हुए, ये सारी चीजें हुई। फिर उसके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आए, फिर उसको ये कहा गया कि उसके इतने गाइडलाइन थे कि इसके इतने स्कोपस जर्नल में पब्लिकेशंस होने चाहिए, इतने एससीआई में होने चाहिए, इतने एग्जामिनर आउट ऑफ स्टेट होने चाहिए, उसके थेसिस का ऐसे एवेल्युएशन होना चाहिए, ये सारी चीजें कही गई, और कंसर्न यूनिवर्सिटी ने कैंडिडेट पर इसको इम्प्लीमेंट भी किया। बट व्हाट हैपेंड? क्या है ये? बिहार कोई इंडिया से बाहर का स्टेट है क्या? आप जो ड्राफ्ट बना रहे हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए, थोड़ा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देखिए, थोड़ा बीएचयू का भी देख लीजिए, थोड़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, या दूसरे स्टेट के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं,
उसके रेगुलेशंस को देख लीजिए। बड़ा आसान है कह देना। कुछ लोग आजकल लिख रहे हैं फेसबुक पर, मैं पढ़ता हूँ, और भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ डेमोक्रेसी है और सब किसी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने आकर के छुट्टी के दिन कुछ कह रहा हूँ, फ्री हूँ, कुछ मित्रों के घर गया था ईद में, फिर मैं आकर के अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। उन लोगों ने भी वहाँ पर मेरे से कुछ सवाल किए। मैंने सोचा एक एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात कही जाए ताकि कुछ लोगों तक ये मैसेज जाए। मेरा मानना है कि पीएचडी किया हो या नेट किया हो, सरकार चाहे तो उसको ये राइट है, वो कंपटीशन करा सकती है। लेकिन मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं कि आप न तो नेट किए हैं न तो आप पीएचडी हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर उस दौर के तरीके से बन जाएं जब लालू जी के समय में मैंने कहा चूड़ी वाली गली और दिल्ली वाली गली, उसकी ही ये तैयारी है। अभी बिहार सरकार में एक मंत्री जी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो लोगों ने हल्ला करना शुरू किया कि उनकी डिग्री जाली है, उनका ये है। कहाँ गए वो लोग जो बोल रहे थे डिग्री जाली है? क्यों चुप हो गए? वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, कहाँ गए? वेयर आर यू? मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, दुष्यंत कुमार ने लिखा है। और किसी ने और भी लिखा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर शाख पर उल्लू बैठा हो। मेरा कंसर्न यहाँ सिर्फ उल्लू और शाख और गुलिस्ता का मतलब सिर्फ हायर एजुकेशन है, मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। बाकी मेरे को शासन और प्रशासन के किसी पद्धति के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। क्या स्थिति बन रही है बिहार में हायर एजुकेशन की? सरकार को इसमें तत्क्षण इमीडिएट हस्तक्षेप की आवश्यकता है, वरना मैंने बहुत पहले लिखा था कि केहू लूटेला केहू लूटा जाला, ए एस लाल तहर का जाला। मैं खुद को समझाया था। ये सभी पीएचडी डिग्री होल्डर वाले जो नेट पीएचडी हैं या पीएचडी हैं यूजीसी रेगुलेशंस के अंतर्गत जो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिनको किसी तरह का इंट्रेंस से यूजीसी ने, किसी भी तरह के इंट्रेंस में पार्टिसिपेशन से यूजीसी ने एग्जेम्प्ट किया है, जिनके लिए ये प्रोविजन है कि भाई आपका इंटरव्यू के आधार पर आपका अपॉइंटमेंट होगा। अब तर्क क्या है, ये दूसरा एपिसोड पर चालू करते हैं। आज पर थोड़ा मैं आपका और भी टाइम लूंगा, आप अगर जुड़ना चाहें या सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। अभी जो बहाली हुई बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीचर है, लड़का लोग बहाल हो गया, कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, हल्ला हुआ कि इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जाली है। भाई साहब अभी चेयरमैन साहब जो बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन साहब हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी के बड़े ही विद्वान प्रोफेसर है, वो जेल क्यों नहीं गए? कौन जवाब देगा? अगर आपने कमीशन से उनको बहाल करके और कॉलेज में बजाबते ज्वाइन भी करवा दिया, आपने यूनिवर्सिटी को भेजा, यूनिवर्सिटी ने उनको भेज दिया कॉलेज में, क्या एक्शन हुआ? तो वो चेयरमैन साहब किनके लोग हैं? वो उनके लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द सुबह शाम बाएं दाएं हैं घूमते हैं, है ना? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में 5 पकड़े गए, भागलपुर यूनिवर्सिटी में 10 पकड़े गए, तो वहां पर 7 पकड़े गए। क्या खेल है भाई? अभी अभी प्रिंसिपल का बिहार में अपॉइंटमेंट हो रहा था,
लगे हाथ जान लीजिए, मुझे कहना नहीं था, मैं बता रहा हूं आपको। प्रिंसिपल के सिलेक्शन में मैं भी था, मेरा भी हो गया था। मैंने 5 दिन के बाद मेरा बोर्ड के सामने जाना था। छठे दिन एक लिस्ट और भी आया, जिसमें कहा गया कि मुझे नहीं जाना है, मैं अयोग्य हूँ। मैं बहुत परेशान हुआ। परेशान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं काम करता था या कर रहा था। क्यों? कि आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं, एक्सपीरियंस, कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, डीन रहे हैं, ये रहे हैं, वो रहे हैं, क्या रहे हैं, उस पर वहाँ के रजिस्ट्रार का जो जो फोटोकॉपी आपने भेजा है, उस पर उनका काउंटर साइन नहीं है। छी छी छी। अरे यार, इंटरव्यू में जो कैंडिडेट जाएगा वो अपना ओरिजिनल दिखाएगा ना। और ओरिजिनल अगर नहीं दिखाएगा तो आप स्पेशल मैसेंजर से उस यूनिवर्सिटी से भेज करके उस सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर आप उस इंटरव्यू के बाद रिजल्ट नहीं निकालो और उसके बाद वेट कर लिख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में, आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में, उस विश्वविद्यालय जहां का आपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है उसको इनवैलिड पाया गया है, इसलिए आपके कैंडिडेचर को रद्द किया जाता है। तो हम लोगों के केस में तो आपने इतनी तेजी दिखा दी चेयरमैन साहब। जिन लोगों को आपने प्रिंसिपल बनाया, क्या मैं उनका भी पोल खोल दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मैं विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हो गया था, अब मुझे प्रिंसिपल भी नहीं बनना है। मैं एक शिक्षक के रूप में खुश हूँ। लेकिन बिहार में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्लेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पर जो तैयारियां चल रही है, अगर इस पर आज के युवाओं को शक है तो ये वो युवा हैं जिनका कोई भी एमएलए एमपी रिलेशन में नहीं है। ये वो युवा हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। ये वो युवा हैं जिनके सिर के बाल आधा आधा उड़ गए हैं, जो आज तक संघर्ष कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि वो बिहार में मास्टर किया, पीएचडी किया, इतने सारे रिसर्च पेपर छापे, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो किसी न किसी दिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। क्या हुआ? क्यों रुक गई बिहार में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जांचने की जो प्रक्रिया थी? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार आप भी अपने मिशनरी से पता लगवाइए। और ये कमीशन में जो लोग हैं, थोड़ा उनका भी हिसाब किताब अपने ईडी को भेज के पता लगवा लीजिए। नहीं, और जो लोग बने हैं प्रिंसिपल, अभी मैं बिहार का एक टीवी चैनल देख रहा था, जिसमें मैं ये देखा कि बिहार के एक विश्वविद्यालय में एक ऐसा व्यक्ति वीसी बन गया जो कभी प्रोफेसर भी नहीं बना है। क्या हो रहा है? ये मेरी हंसी, ये रोने वाली हंसी है, ये हंसने वाली हंसी नहीं है। तो बिहार का हायर एजुकेशन का सत्यानाश पहले से हो चुका है। एक उम्मीद जगी थी कि बिहार में अब हायर एजुकेशन जो है एक अलग सेगमेंट बन गया, प्राइमरी सेकेंडरी को अलग किया जाएगा, हायर एजुकेशन अलग होगा, इसके अलग अलग मिनिस्टर होंगे। अभी सुनील कुमार जी जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, जो आईपीएस हैं और बिहार के डीजीपी भी थे, पता नहीं उनको इस खेल की जानकारी है कि नहीं, कि पिछले बार क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है। अब इन नेताओं के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा दिक्कत है, वो क्या है? इनको प्रतिभा से सत्ता जो है, प्रेमचंद ने लिखा है,
सत्ता हमेशा प्रतिभा से डरती है। इनको पढ़े लिखे लोगों से डर है, भाई ये भी कहीं नेता ना बन जाए। आप उनके पास जाइएगा मिलने के लिए तो वो मिलना नहीं चाहते। आप अगर कुछ लिखते हैं तो उनके जो आप सचिव हैं या उनके जो ओएसटी हैं, वो भी कोई आईएएस या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर है। उनका कम्युनिकेशन तुरंत अपने बॉस को होता है कि इस तरह का तो आ गया है मंत्री जी के पास कंप्लेन, इसको दबा दो, इसमें ऊपर से आदेश है, ऐसा ही करना है। तो क्या सुनील कुमार जी आपको कैसे जानकारी होगी? आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वो दूर नहीं कि कहीं आप पर भी घपले घोटाले के आरोप लगे और आप जेल चले जाएं। बिहार में इसकी तैयारी चल रही है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अब बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। हम जो पढ़ रहे हैं फेसबुक पर, और भी जो हमारे दर्शक अभी लाइव में जुड़े हैं उनको भी ये शायद कहीं से देख रहे होंगे। जब ये खरीदना ही है और बेचना ही है तो फिर ऐसे ही कर दीजिए आप। सरकार को तो पावर है। मैं जानता तो नहीं हूं लेकिन मैं सुना हूं कि मंत्री मुख्यमंत्री जी लिख सकते हैं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। और दूसरी बात एक और भी है, देखिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो लोग सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं, जो आईएएस का सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट है। बिहार में भी ऐसा कुछ नियम बनाइए, कर दीजिए यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का जो खेल है ये बहुत पीड़ादायक है। वैसे भी बिहार में कोई पढ़ना नहीं चाहता था, पीएचडी करना नहीं चाहता था। और अगर आप कुछ जो प्रतिभावान छात्र हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत परेशान है, ललायित है, एकदम सन के जा रहे हैं, मंत्री जी के यहाँ बासमती के चावल का बोरा अभी से पहुंचना शुरू हो रहा है, विधायक जी के यहाँ एकदम दरबार लग रहा है, फिर बार बन जाए एकदम असिस्टेंट प्रोफेसर। ये सब जो प्रतिभावान लोग हैं जो बनने के लिए तैयार है, इनको पहले एक बार पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में। फिर जब चप्पल इनके खिस जाएंगे पीएचडी करने में, जब 8 साल 9 साल 7 साल जब लगेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि पीएचडी होता क्या है। अभी तो ये लोग पीएचडी का मजाक बना रहे हैं। मेरी सहानुभूति पीएचडी करके संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों के साथ है। मेरा विरोध उन लोगों के साथ नहीं है जो नेट क्वालिफाइड नहीं है और वेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आप बनिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसको सरकार को मानना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि इस तरह के नियम को बिगाड़ देने से किसको बेनिफिट होगा? वो कौन लोग थे जो चूड़ी वाली गली में पैसा ले आकर के पहुंचाते थे, अब 40,000 पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, 40,000 घूस देके। वो कौन लोग? 90,000 चूड़ी वाली गली पटना में, 90,000 पहले वाला बेट में, और 40,000 कहाँ? दिल्ली में सीमांचल के मंत्री जी के यहाँ, जो उस समय केंद्र में चले गए थे। तो बिहार में बाहर है या नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे से कुछ लोग फोन करके पूछते हैं, जो हमारे मित्र के छोटे भाई हैं, कि भैया हम बहुत पहले नीटू कर लेनी, आप पीएचडी कर लेनी, अब हमनी के वैकेंसी निकली कि ना। हमारे साथ नरबोदे ठाकुर जी जुड़े हैं, शायद इनके साथ पढ़ने वाले एक दो लोग भी उसमें हैं जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि वो नेट भी क्वालिफाइड है, पीएचडी भी है। अब वो ऊहा की स्थिति में है कि क्या होगा।
इधर जो विक्षुब्ध ग्रुप है, यानी जो ये मानता है कि हमारी इंटरव्यू जिस पद्धति पर हुआ उस पद्धति पर ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आप कहते हैं फर्जी लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, बोर्ड उसको अपॉइंटमेंट के पहले वेरीफाई क्यों नहीं कराता है? किसकी जिम्मेवारी है उसका? अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो एक्सपीरियंस का मार्क्स 0 कर दीजिए। अगर आप कहते हैं कि पीएचडी का डिग्री खरीद के लाया है तो यूजीसी से पूछिए कि उसने किस तरह का रेगुलेशन बनाया है कि इतना आसानी से पीएचडी की डिग्री लोगों को मिल गई। और अगर कोई ये कहे कि आपने एमए किया है या एमएससी किया है, ओपन बुक सिस्टम से लाए हैं आप, ओपन बुक सिस्टम से आप जो है बन गए हैं, पीजी कर लिया है, उसका क्या करेंगे आप? आपके पीजी की डिग्री की कोई गारंटी है क्या? अभी परीक्षाएं जो चल रही हैं बिहार में यूनिवर्सिटीज की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार। किस तरह से हो रही है परीक्षाएं पीजी की? तो क्या आपकी, अगर आप किसी के पीएचडी की डिग्री को बोल देते हो कि भाई वो तो पीएचडी डिग्री उसका आसानी से मिल गया होगा, हैं, उसने ऐसे करके पीएचडी ले लिया, फर्जी ले लिया, ये ले लिया, आपकी पीजी की डिग्री को कहाँ से लाया है? ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से कहाँ से लाया है? बताओ आप इतना ज्ञानी पीजी करके अभी आप 20 बरस के हैं, 22 बरस के हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए परेशान है। उसका एज 45 बरस हो गया, 50 बरस हो गया, 55 बरस हो गया। सरकार कहती है 45 बरस से ऊपर वाला अप्लाई नहीं करेगा। ये कौन नियम है? मैं तो यही जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय सेवा में 60 बरस से अगर एक दिन पहले का भी अपॉइंटमेंट हो सकता है, उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। ये कहाँ का ड्राफ्ट बन गया? ये ड्राफ्ट बनाने वाले लोग कौन है? लोगों ने कहा इसमें, एस लाल साहब आप जानते हैं इसमें बड़े बड़े वाइस चांसलर लोग इस कमेटी के मेंबर हैं। अरे वाह, वाइस चांसलर तो मैं भी था। हाँ, मैं सरकारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं था, इसलिए आप मुझे 0 मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं कहता भी नहीं हूं कि आप मुझे मानिए, मैं तो कॉमन मैन हूं। लेकिन जो लोग यहाँ वीसी बन के आए उनके बारे में भी तो आपको पता है ना कि वो कैसे आए हैं और कहाँ कराने वाले हैं और वो किसके थ्रू आए हैं। ये सब पोल खोल पब्लिक अब तैयारी कर रही है। ये जैन जी जो है ना, यहाँ के जो जैन जी जो बोलते हैं, जो नेपाल में जैन जी था, वो जैन जी यानी युवाओं का जो ये ग्रुप है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, पीएचडी करने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद, और एक ऐसा ग्रुप जो पीजी करने के बाद बेट और स्लेट के नाम पर लक्ष्मी जी की कृपा से और चरण वंदना से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। ये दोनों के बीच में जंग है। तो हम तो, मेरी सहानुभूति तो उनके साथ है जो वाकई इस पद के योग्य हैं। मैं दोबारा आपको दोबारा से दोहराता हूँ, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था या जाली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, उसके अपॉइंटमेंट किसने किया? मैंने कहा चेयरमैन बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने उसकी पहले अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के पहले उसका जांच क्यों नहीं किया, जैसे अभी प्रिंसिपल वाला कराया? प्रिंसिपल वाला भी कराया नहीं, लिख दिया कि आप इसलिए प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं, कल आप इंटरव्यू में मत आइएगा क्योंकि आपका फोटोकॉपी और हस्ताक्षरी आपके रजिस्ट्रार से साइन नहीं है। मेरी नगरी चौपट राजा, क्या यार, क्या बिहार में हो रहा है? बिहार के हायर एजुकेशन को आप सब लोग मिल के बचाइए। सम्राट चौधरी जी, सुना है आपको वो लोग मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं।
बनाए या ना बनाए, अभी आप उप मुख्यमंत्री तो हैं विजय सिन्हा जी, आप भी इंजीनियर हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं। ये सब चीजों पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी नवरात्र चल रहा है, भगवती का सब लोग आराधना कर रहे हैं, और ये किसी को पोस्ट यूं ही नहीं मिलता है। ये पोस्ट पर बैठ के ये न्याय करने के लिए पोस्ट मिलता है, पोस्ट मलाई खाने के लिए नहीं मिलता है। कुर्सी पर बैठ के उसकी गरिमा को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अशोक चौधरी जी जब असिस्टेंट प्रोफेसर बने पटना यूनिवर्सिटी के, तो लोगों ने हल्ला किया, कैसे बन गए, उनकी डिग्री जाली है। हैं, अशोक चौधरी जी पीएचडी थे। लोगों ने उनके पीएचडी पर सवाल कर दिया कि अशोक कुमार लिखा रहा है, ये लिखा रहा है। अरे भाई, मेरा नाम, मैं अपना एफिडेविट से नाम कुछ भी हेर फेर कर सकता हूँ। मैं अशोक चौधरी का ना जानता हूँ, ना मेरा उनका उनसे कोई परिचय है। इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी ये रेगुलेशन आ गया कि लड़का पीजी का अभी फाइनल ईयर में होगा, मतलब अपेयरिंग होगा, वो भी देगा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। नहीं। और जो पीएचडी करके धक्का खा रहा है नेट करके, नेट और पीएचडी करके, या 2009 और 2018 रेगुलेशन से जो कोर्स वर्क किया, सब कुछ किया, जिसको यूजीसी ने नेट स्लेट बेट से एग्जेम्प्ट किया, उसके लिए क्यों चुप है? ये कौन सरकार है? कहाँ है सीबीआई, कहाँ है ईडी? बिहार में क्या हो रहा है? टेंडर हो गया, अभी से लोगों ने टेंडर लेना शुरू कर दिया। लोग तो यही बता रहे हैं, बेट के नाम पर वसूली शुरू है। पटना स्कूल में पढ़ाने वाले सब बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर, अब रिटायर हो रहे हैं। माल दे दे के सब चले आए। कहाँ गए? क्या किया था? कौन इसको खोज रहा? केस चला, आज भी केस चल रहा है, लोग रिटायर होके घर जाएंगे। क्या कर लीजिएगा? आप यहाँ से जीतिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, डबल बेंच सिंगल बेंच में ये जीतिएगा। जो स्टूडेंट जो केस किया था वो बेरोजगार था, वो कितना दिन केस लड़ेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? जिसको नौकरी लगी उसको तो सैलरी मिल रही है, वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में ले जाकर के आपको दौड़ाएगा, दौड़ते रहिए। ये सब खेल है। ये खेल है कि गरीब नौजवानों को, गरीब युवाओं को, उनको नौकरी से वंचित किया जाए। तो मेरे प्यारे पीएचडी, नेट और डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो पहले से क्वालिफाइड है और असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, आप हिम्मत ना हारिए। आप अपने अधिकार के लिए यूं ही बोलते रहिए, आपका ये अधिकार है। मैं आपको उसका बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। ये मेरा कोई मकसद नहीं है, ना मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ना है, और न मैं नेता हूँ। ठीक है। हाँ, जाके पैर न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। बिहार सरकार हमको, मेरे को, एस लाल को नौकरी नहीं दी, नहीं दी ना। लेकिन बिहार सरकार की नौकरी नहीं देने के बाद भी एस लाल झारखंड में, कहा, उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, अभी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में काम किया कर रहा है। भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियों ने उसको अपॉइंट किया। ये क्या है? और आपको ईश्वर ने जन्म दिया है, तो आहार भी वही देगा। एक तो छोटा मोटा गांव का पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी करता है कि जो मुंह जे चिरले बा उहे दी भोजन। तो आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होइए। बिहार सरकार के का अभी सत्ता का एक भनक है। अभी कमीशन में मुख्यमंत्री जी के भूजा पार्टी के लोग, जैसे भूजा पार्टी में सुनता हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज भूजा पार्टी। भूजा तो मैं यही समझता हूँ, भूजा जो बैठ के खाते हैं शाम में हम लोग गाँव में। अब हम गांव में जाते ही नहीं है, अब हमको भी भूजा खाने का बहुत मन करता है, लेकिन मिलता ही नहीं है। तो भूजा पार्टी के जो लोग हैं, उनके लोग जो है सब जगह बैठे हुए हैं। अब भाई वो जो कहेंगे वही होगा ना, हमारे आपके चिल्लाने से क्या होगा? तो हो जाने दीजिए, जैसे बेट में लालू जी के समय में उनका दौर था।
हो गया, जिसको जिसको करना था। 90, मैंने कहा 90-95 तो एमएलएज हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर, भले वो ज्वाइन किए नहीं किए क्या किए, छोड़ दीजिए। उसमें से अपने एक जो नहीं है अब दुनिया में, एक बहुत ही बड़ा नाम सिवान के थे, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे। हालांकि उनका पीएचडी का वाइवा जब हो रहा था यूनिवर्सिटी में, तो उस दिन मैं विश्वविद्यालय में था मुजफ्फरपुर में, वो पीएचडी भी थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। तो यार बिहार में अभी नया रेगुलेशन आ रहा है, इस नए रेगुलेशन से जो पीजी किया है अब वो बेट देगा, और बेट का हश्र क्या होगा? जो लालू जी के समय में चूड़ी वाली गली और दिल्ली, जो दो जगह डांक हो रहा था, जो लोग बन गए, खरीदे और चले आए, इनको फायदा हुआ। जो लोग पटना में थे, जो लोग भागलपुर में थे, जो लोग दरभंगा में थे, जो लोग मंत्री जी के आगे पीछे घूमते थे, गांव के झूमन महतो का लड़का को पता ही नहीं चला कि ऐसा हो रहा है, वो भी अपना खेत बेच के दे देता, लेकिन उसका हुआ ही नहीं। हाँ, 1-2% लोगों का वैसा भी हो गया ताकि कोई ये न कहे इसमें गड़बड़ हुआ है, ऐसा चोरी करता कि अल्लाह भी नहीं जानता। मैंने क्या कहा? चूड़ी वाली गली को फालिश मार दिया जिसने पैसा तसीला, किसी काम का नहीं है, एक ही जगह पर पैखाना कर रहा है, मर रहा है, वो पैसा वसूला। लालू जी को भी डैमेज किया, लालू जी को इसका पता भी नहीं चला, और एक मर गया, उसका हार्ट फेल कर गया, वो भी पैसा बहुत वसूला। लोग रसूला खा लिए, बन गए प्रोफेसर। आज अपने को कहते हैं कि वो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज में, प्रभारी प्रिंसिपल है, बहुत डिजर्विंग है, मेरिटोरियस। डॉक्टर बीएन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं शायद मेरी बात से, रविंद्र कुमार चौधरी जी लगता है एमजे के कॉलेज में जो प्रिंसिपल थे, हम सबका को नमस्कार करते हैं। और हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो, असहमत हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आज का ये जो शाम है, मैंने बिहार में चूंकि रेगुलेशंस के लिए मैंने देखा कि महामहिम कुलाधिपति यानी गवर्नर साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया कि भाई आप अपना अपना इस पर सुझाव दीजिए। तो मुझे नहीं पता है उसका फाइनल डेट क्या है, कब तक सुझाव देना है, लेकिन मैं बिहार सरकार के हायर एजुकेशन की जो भी मिशनरी है उसको मैं अपने तरफ से सुझाव देना चाहूंगा। हालांकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, डायरेक्टर, डीन, XYZ, प्रोरेक्टर जो भी है, प्राइवेट सरकारी जहाँ जहाँ रहना था रहा, जो जो करना था किया, बहुत कुछ काम किया। मेरी बात जहां तक मेरी बुद्धि है, मैं उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूजीसी का जो 2009 रेगुलेशन है और यूजीसी का जो 2018 रेगुलेशन है, उसको बिहार सरकार को फॉलो करना चाहिए, उसको डिफाई नहीं करना चाहिए। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या प्रक्रिया है, और पीएचडी करने के लिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है ना? तो उसको आप वायलेट मत करिए। रेगुलेशन आप बनाइए, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट सूची के अंतर्गत आता है, कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों के अधीन है। क्योंकि जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है वो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों देते हैं, तब यूनिवर्सिटी चलती है, विश्वविद्यालय के कॉलेजेस चलते हैं, विश्वविद्यालय सरकारी चलते हैं। तो फिर अकेले इकलौता कानून क्यों बन रहा है? अपने लोगों को सेट कर देना है। पता नहीं कल एमएलए रहे कि नहीं, कल हमारा चेयरमैन हो कि नहीं, कल हमारा मेंबर हो कि नहीं, अभी अपने लोगों को सेट करना है। ऐसा ही है क्या? आई एम नॉट श्योर। ये चर्चा है, मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी चर्चा है, वरना नहीं तो कल आप ले आके मेरे पर ही केस कर दीजिएगा। तो भाई मेरे पर केस करके क्या करोगे? मेरे को केस करने से कोई फायदा है? मैंने क्या कहा? मैं भी बिहार में अभी प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसमें इनलिस्टेड था, सोचा कि चलो कुछ दिन बिहार में काम कर लेंगे, अब तो एज नहीं रहा। लेटर आ गया, सब कुछ हो गया, 5 दिन पहले फिर एक लेटर आया
दोबारा चूंकि चौधरी जी भी जुड़े हैं, द्विवेदी जी भी जुड़े हैं, कि भाई आप लोगों का ये जो एक्सपीरियंस है जिस यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने दिया है, वो आपके रजिस्ट्रार से काउंटर साइन नहीं है। मैं तो यही जान रहा था कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप कहीं भी अप्लाई करने के लिए दीजिएगा तो सेल्फ अटेस्टेड एनफ है। बाद में जब उसका वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल देख लीजिए, अदरवाइज आप अपने स्पेशल मैसेंजर से भेज करके वहां से वेरीफाई करवा के मंगा लीजिए, या आप उनको लेटर से कॉन्फिडेंशियली भेज के मंगा लीजिए। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन क्या कहिएगा, कुछ कहना सही नहीं होगा। और बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है, नहीं, सबका साथ और सबका विकास, ये अपने बिहार सरकार है। मैंने अभी आपको क्या कहा, बिहार सरकार जो चाहे कर सकती है। 10-10 हजार रुपया अभी सब महिलाओं के खाते में डाल दिया, किसने मना किया? किसी ने किया? मना क्यों करेगा, सरकार दे रही है पैसा। तो सरकार जितना पीजी कर करके लड़का लोग बैठा है, जिस जिस मंत्री विधायक अफसर लोगों का लड़का लोग है, सबको बुला के असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए। नया नया अभी सब प्रखंड में कॉलेज भी खुल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? जितना पीजी किया है सबको असिस्टेंट प्रोफेसर बना देना है। जितना ये सब पीएचडी किया है ये सब का डिग्री जाली है, ये सबको नहीं रखना है। फिर पता नहीं सरकार रहेगी नहीं रहेगी तो क्या होगा। हर प्रखंड में कॉलेजेस खुल रहे हैं, इतना कहाँ से आदमी आएगा? ये भी तर्क है कि इतना पीएचडी किया है। कोई कहता है अरे सब यूपी का आ जाता है, दूसरे स्टेट का आ जाता है, बिहार में कहाँ रहता है, ये है वो है। क्यों? भारत का कहीं भी कोई किसी राज्य का व्यक्ति कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है। यहाँ के लोग यूपी में नहीं है। अभी यूपी में जो डीजीपी थे बिहार के थे, वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के थे, और बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ यूपी में सर्व कर रहे हैं, लोग यूपी में काम कर रहे हैं। तो ये सब तनी मनी हमरा बुझात नइखे कि का हो रहल बा। हमरो तनी तनी अब माता चौधरी जी, हमरो तनी तनी अभी चकरियाता ई कुली देख देख के बिहार के खेला ना। कबो कबो मन करता कि नौकरी ओकरी छोड़ के अब तनी नेतागिरी कइल जाओ ना। फिर सोचते हैं यार हम लोग के पास तो भाड़ा भी नहीं है कहीं जाने के लिए, तो इन लोगों कैसे नेतागिरी होगा। अभी प्रशांत किशोर जी कितना जोश खरोश से आए थे नेतागिरी करने, प्रशांत जी भी चुप है। ये बतवा काहे नहीं पूछ रहे हैं कि कौन रेगुलेशन है? भाई आप तो सक्षम है, आपका तो हर वार्ड हर पंचायत में आपका वर्कर लोग है, काहे नहीं पूछते हैं? वो आप भी चुप है, कोई नहीं कुछ बोल रहा है। और लड़का लोग फेसबुक पर रोज लाइव आके बातचीत कर रहा है, अपना बात बता रहा है कि भाई हम लोग पीएचडी किया है, हम लोग नेट भी हैं, 2009 रेगुलेशन से हैं। अब फिर जो लड़का अभी अभी पीजी का परीक्षा दे रहा है, हम उसके साथ बैठ के परीक्षा देंगे? हमने उसको पढ़ाया है, हमने उसको भी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाया है, हमने उसके बाबूजी को भी ट्यूशन पढ़ाया है। अब बताइए, अब वो हमारे साथ बैठेगा परीक्षा में? अब वो उसके साथ परीक्षा दे? तो भाई जब आप नहीं सोच सकते हैं, जब नेताजी नहीं सोच सकते तो आप क्यों परेशान है? और यदि सोचते तो वो नेताजी ही होते, और वो फिर यही वाली स्थिति होती। एक भी कॉलेजेस को बिहार में रैंकिंग में नाम नहीं है। आईआईटी पटना को छोड़ दीजिए, अभिषेक जी एमएलए ने विधानसभा में लेक्चर दिया, रैंकिंग जीरो। किसी भी कॉलेज में इनोवेशन सेंटर इंक्यूबेशन स्टार्टअप जीरो, नैक जीरो। नैक जिसका है उसको सी ग्रेड है, किसी से कहिए तो इधर मुंह घुमाता है। भाई उसको तो इस चीज से ज्यादा टेंशन है प्रिंसिपल साहब को कि ठेकेदारी कितना के भाई, माल कितना के बा, अभी वीसी साहब के यहाँ कितना पहुंचावे के बा, और उनकरा मंत्री जी के लगे कितना पहुंचावे के बा। ये सब अपना सेटिंग गेटिंग का धंधा बिहार में चल रहा है। तो बढ़िया है, ठीक है। अरे अपन को क्या है यार, अपन को तो ऐसे भेगा बोल्ड जिंदगी चल रहा है। आज मन किया, ईद था, शाम में थोड़ा मोड़ा बैठ गया, छुट्टी का दिन है, घर पर आया था,
तो कहा ले आओ आज थोड़ा फेसबुक लाइव कर लेते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने मेरी बात सुनी है तो, और मैंने, हाँ एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैंने जो बातें कही है ये चर्चाओं पर आधारित है। मेरे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। अभी नहीं कि आप प्रूफ मांगने लगिएगा, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है। झमना के लोग का कहता है कि खाए के घर में नहीं खे, तो ये नया मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदा गई रे। पब्लिक स्टडी करती है, सब समझती है। तो जो लोग 90 के दशक में बन गए कॉलेज में माल दे के कमाल करके, और जो अभी बनने का सपना देख रहे हैं, पब्लिक सब समझ रही है। हाँ, उसमें कुछ लोग प्रतिभा पर भी आए थे, हम, आप और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और हम तो भाई दिनकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। दिनकर जी ने क्या लिखा है, रामाधारी सिंह दिनकर जी ने, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे, हमारा नमन हो तेज को बल को। तो सैल्यूट उसको है जिसके पास टैलेंट है, प्रतिभा है। चलिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। तब तक आप इंतजार करिए और देखिए कि बिहार में कौन बनता है असिस्टेंट प्रोफेसर, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन का देखते हैं ना, देखिए कौन बनेगा, झोला लेके जाने वाला, पीजी करने वाला, या जिसके सिर के सब बाल उड़ गए हैं, पीएचडी किया, स्कोपस, एससीआई, इतने सारे जर्नल्स में पेपर छापे, कितने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए, और पता नहीं कौन कौन कर्म किया। जूते खिस गए, चप्पल खिस गए, पागल हो गया, परेशान हो गया, थेसिस के एक एक पेज लिखते लिखते सुपरवाइजर लोगों को पागल कर दिया। मैंने मैं पागल नहीं हुआ, मेरे अंडर में भी 8-10 लोग पीएचडी कर लिया है, बट मैं अभी ठीक ठाक हूँ, मैं समझता हूँ चीज़ों को। तो चूंकि बिहार मेरा स्टेट है, मैं यही का हूँ, तो भाई मैं तो, मेरे को तो लोगों की बातें तो सुननी है। दूसरा, एक अपना राधिका चंचल फाउंडेशन भी चलता है जो हायर एजुकेशन पर काम करता है, तो थोड़ा सा कंसर्न तो रखना पड़ेगा ना कि हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है। नहीं, तभी तो ये हायर एजुकेशन की चीज चलेगा। चलिए, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। और आज चूंकि ईद है, तो हम अपने सारे मित्रों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। और हम फिर आपसे मिलेंगे, कभी व्यक्तिगत रूप से, तो कभी यूं ही काल्पनिक जैसे अभी बात कर रहे हैं।